ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 23 मई सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है छोड़े तो छूटो। आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी अपने को विशेषज्ञ आत्माएं तो समझते हो ना। विशेष आत्माएं हो या बनना है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी गे गे की भाषा वाले तो नहीं हो ना। अपने महत्व को जानो कि हम सब का महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। तो निमित्त हो ना। बीती सो बीती कर लिया है, बीती को भुला दिया और वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, यह कोई विशेषता नहीं है, यह भी साधारणता है। यह तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते, वह आदि रत्न भी करें तो क्या विशेषता हुई। आदि रत्न अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेष हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी हैं, उनसे विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रत्न हो, विशेष हो। उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे ते अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। जो आप विशेष आत्माओं को देखे, उसे बाप की स्मृति आ जाए। जैसे देखो, यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को देखते हैं, तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है। बाप दिखाई देता है ना। यह भी साकार आत्माएं है ना। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं, ब्राह्मण है। तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं हैं, कैसे निमित्त बनी, जिम्मेवारी समझती है ना। जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना। आप भी जिम्मेवार हो ना।
या दीदी दादी ही जिम्मेवार है? सेवा के क्षेत्र में तो आप ही निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। कोई कहाँ इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वह समझें कि यह आदि रतन है। इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। यह कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें, इतनी जिम्मेवारी है। ढीले तो नहीं होना। क्या करें, कैसे करें, डबल जिम्मेवारी है। ऐसे कहने वाले नहीं, छोड़ा और छूटा। इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखो ना। स्थूल जिम्मेवारी भी देखी ना। शिव बाबा की बात किनारे कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बगुले ठूसे लगाते रहते हैं, चारों ओर आसुरी संप्रदाय है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना। तो फॉलो फादर। अभी क्या करेंगे? यहाँ से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ भी आ गए हैं। समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों की दिल फराक दिल बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि यह ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं हैं। ना सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। वह छोटे हैं, बड़े आप हो। बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की। यह जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है। समझा? सागर के बच्चे हो ना। सागर क्या करता है? समाता है, सबका समाकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले जो आए वह अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप ही सहयोग दो, सहयोग दो, ऐसा कहने वाले तो नहीं होना।
सहयोग देने वाले हो। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा। आप उड़न खटोले बन कर जाओ। जो भी बैठे संपर्क में आए वह उड़ जाए। बाप दादा को खुशी है। कौन सी? कितने साथी है। जब सामान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। अभी यहाँ थोड़े आए हैं, और भी हैं। जितने भी आए हैं उतनों को भी देख बाप दादा खुश होते हैं। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना। सहयोग दो और उड़ाओ। सहयोग दो और उड़ाओ। यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, यह सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशेष उमंग का ही सहयोग चाहिए होता है। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आ गए हैं। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले, यह तो बाप के स्वरूप हैं। जैसे इन दोनों के लिए अर्थात दीदी और दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप हैं, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही हैं। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा? आप लोग तो तूफानों में नहीं आते हो ना। तूफानों से पार होने वाले, तूफानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना। आपको देखकर सब समझेंगे, समझते हैं कि ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होता है। तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए हैं। इत, इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा से
शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा, सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं भी जाओ। सेवाधारी के साथ सेवा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएंगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं। मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे, इसलिए सदा बिजी रहो तो माया नहीं, माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके भर देंगी। माया नमस्कार करके चली जाएंगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया, माया पेपर लेगी। वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं। जहां बाप है वहां माया क्या करेगी? सदा बाप साथ है या अलग है? कुमार अकेले तो नहीं समझते हो? ऐसे तो नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा? दूसरा साथी लाएंगे तो उनका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है? सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरी युगल क्या करेंगे? कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरा बना गया। तो सदा साथ रहना, अकेला हूँ नहीं, कंबाइंड हूँ। आप और बाप दोनों कंबाइंड, अलग कोई कर नहीं सकता। यह चैलेंज करो। चैलेंज करने वाले हो ना कि घबराने वाले? अच्छा, पर्सनल मुलाकात। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है? अव्यक्त बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। दूसरा प्रश्न है,
कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना लो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उत्तर देते हुए बाबा कहते, अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा बढ़े या ना बढ़े, दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना है। सहानुभूति के कारण सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं नीचे आ जाना यह ठीक नहीं। ना व्यर्थ सुनो, ना देखो। सेवा के भाव से न्यारा होकर देखो। दूसरे के कारण अपना समय और खुशी ना गंवाओ तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।